गांव में ऐसे दो चार लोग हर जगह पर होते हैं कि उन्होंने जब तक किसी की बुराई ना कर ले, निंदा ना कर ले, चुगली ना कर ले, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती है। तो उस राजा ने भंडारा करना प्रारंभ किया। बहुत सारे संतों को भी आए, भोजन कराए, दक्षिणा दे, और जो उसके यहाँ भंडारी थे, भोजन बनाने वाले, ऐसे खुले में रख के भोजन बनाया करते थे। उन्हें क्या पता, एक दिन ऐसे खीर बना रहे थे बड़े से भगोने में, और आकाश से चील ताजा मरा जहरीला सांप लेकर उड़ती जा रही थी, और उस सर्प के मुंह से विष टपक रहा था, जहर टपक रहा था, और ऐसे आकाश से जा रही थी। तो चील से थोड़ा गलती हुई तो सर्प उसकी चोट से छूट गया और उस खीर के पात्र में गिर गया। भंडारी लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसी में पड़ गया जहरीला सांप। पूरी खीर जहरीली हो जाती है, दूषित हो जाती है। ना भंडारियों का दोष था, ना राजा का दोष था, और जो लोग खाने के लिए आए उनको परोसा गया, और जिसने जिसने उस खीर के प्रसाद को पाया उन सारे लोगों की मौत हो गई। अब तो गांव में बड़ी चर्चा फैल गई, और दो चार बुढ़िया माई थी, अरे राजा इसीलिए भंडारा करवाता था, इसमें राजा की चाल थी, पहले लोगों को बुलाता था, खिलाया, और ज्यादा लोग आने लगे तो एक साथ जाने कितने लोगों को मरवा दिया उसने। अब तो राजा की बड़ी बदनामी होने लगी। आखिर खीर में जहर आया कहां से? जब निरीक्षण किया गया, खीर के पात्र को देखा गया तो नीचे उसमें सर्प का कंकाल निकला। सारा सर्प गल गया था गर्म खीर में। राजा को लगता है इस खीर में लेकिन ये सर्प आया कहां से? भंडारियों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज पता नहीं कहां से आया, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं, खुले में प्रसाद बन रहा था। और जितने लोग मरे, धर्मराज के यहाँ ये अफवाह फैली, तो धर्मराज ने अपने दूतों से कहा जाओ जा करके वहां की सारी व्यवस्था को पहले देखो, आखिर उस खीर में जहर आया कहां से, इसका दोषी कौन है, और जो दोषी हो उसको दंड दिया जाए। दंड का भागी वही है। वहां से धर्मराज के दूत आते हैं। अब राजा से जब संत के वेश में आए, पूरा निरीक्षण किया, राजा ने कहा महाराज मैं इस भावना से नहीं भंडारा करवा रहा था कि मेरे द्वारा किसी की जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि सर्प आया कहाँ से। भंडारियों से पूछा, उन्हें भी नहीं पता। धर्मराज के दूतों ने जब देखा ध्यान से कि चील के द्वारा सर्प उस खीर में आया है और खीर खाने वाले लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसका दंड किसको दिया जाए? ना राजा को दिया जा सकता है, ना परोसने वालों को दिया जा सकता है, और ना भंडारियों को दिया जा सकता है। लेकिन इतने लोगों की जान गई है तो किसी ना किसी को दंड मिलना जरूरी है। अब पूरे गांव में घूमने लगे किसको दंड दिया जाए, तो वही बुढ़िया मैया जो सबकी चुगली रात दिन करते थे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी बुराई उसकी बुराई। किसी का काम होता है गांव में घूम घूम करके नारदी बन के सारा काम बनाती रहती है। तो जैसे घर से गई तो बुढ़िया मैया पूछने लगी, ये बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले वो राजा के यहाँ भंडारा है। संत बोले मैं वहीं खाने जा रहा हूँ। तो कहने लगी वहां मत जाओ, वो राजा बहुत खतरनाक आदमी है, विश्वासघाती है, भंडारे के नाम पर लोगों को बुलाता है और बुलाने के बहाने लोगों को जहर खिला देता है। ए बाबा
अगर बचना है तो लौट जाओ यहाँ से, भंडारे के प्रसाद के चक्कर में मत पड़ो। तो यमराज के जो दूत थे संत वेश में, उन्हें लगा कि इस पूरे खेल का दंड इस बुढ़िया को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत निंदा करती है और राजा का कोई दोष नहीं, राजा पर दोष लगा रही, भंडारियों को दोष दे रही है, अच्छाइयों पर ध्यान नहीं दे रही। और कहीं अच्छाई करो तो कभी न कभी ऐसा हो जाता है कि अपरेश का भी भाजन बनना पड़ जाता है। यमराज के दूतों ने उसको पकड़ा और पकड़ करके धर्मराज के पास ले गए। महाराज, उसमें तो हमें कोई दोषी नहीं दिखता है, सिर्फ थोड़ी दोषी यही बुढ़िया दिखती है कि ये राजा की बुराई करती थी। धर्मराज ने कहा तब तो उसको नर्क में डाल दो। तो हमारे मनीषियों ने इसलिए कहा है कि परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा और परनिंदा सम अघनागिरसा।